Hello dear student, welcome to RT MPC क्लासेस। RT MPC क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। MPC का मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब हम पढ़ते हैं ये चैनल में। अभी हम बात करने जा रहे हैं, पहले जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, मतलब कमिटमेंट किया था कि हम वही चीज यहाँ पे बताएंगे बोर्ड पे जो कि श्योरली एग्जाम में आने वाला बोर्ड एग्जाम। हमारा प्रिपरेशन क्या चल रहा है, 60 डेज का प्लान चल रहा है जिसमें कि हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सब के बारे में ही डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब जो बोर्ड एग्जाम में जो जो एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है वो एरिया का पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन बताएंगे। इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम बोर्ड पे ही सारा कुछ बता देंगे कि आपको सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट एरिया कवर हो जाएगा आपका। तो आज के टॉपिक हमने लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लिए हैं। अभी लिखने का जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही बता चुके हैं कि हमारा एक प्रीवियस वीडियो है, वो जाके आप देख लीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हम लोग डील करते हैं। 3 एंगल मेजरमेंट करते हैं, 3 साइड के बारे में, राइट एंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये सब चीज के बारे में हमने इससे पहले वाला वीडियो में, इंट्रो वीडियो जो डेमो वीडियो है उसमें हमने बता दिया। तो वो तो बात हो गई कि वो शुरू का पार्ट जो था, जो भी इंट्रोडक्शन, वो सारा बता दिया। अभी हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनसे आगे की, मतलब 2 साल पुराना वीडियो है, वो ऑलरेडी डाला हुआ, आप वहां से देख सकते हैं, सारा कॉन्सेप्ट वही रहता। अभी हम यहाँ बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया, सिलेक्ट किया, जहां से कि कंपलसरी एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ये 10th क्लास के लिए है, 12th के लिए भी हम करेंगे। आज 10th के लिए ले रहे हैं, 10th और 12th दोनों का चलेगा, दोनों का बोर्ड एग्जाम और दोनों चलेगा। तो पहले क्या था कि हमने फर्स्ट प्रायोरिटी 10th वाले के लिए दिए, क्योंकि जरूरी है 10th वाले के लिए, कुछ बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि उनके फ्यूचर के लिए जरूरत है, इसीलिए पार्टिकुलरली। और बहुत बच्चे भी हैं, समझ रहे हो, लेकिन जरूरत है, इसीलिए चलो बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। पुरानी बातें को भूल जाओ और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। फ्यूचर में मार्क्स लाना जरूरी है। पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, सारे बात को भूल जाओ। मैं एक टीचर हूँ, नॉलेज बांटने के लिए आया हूँ। आप नॉलेज लो, बस उतना ही, और अपना घर जाओ, मतलब नॉलेज लो, बात खत्म है। आगे बढ़ो, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाओ, बस यही। पुरानी बातें को भूलो, नए दुनिया आगे चल रही है, हम सब भी आगे चलते हैं। पास्ट इज पास्ट है, प्रेजेंट इज प्रेजेंट। अब आगे बात करते हैं, चलो यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे हम। यहाँ पे क्या है कि टिप्स एंड ट्रिक्स में हम लोग क्या बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे ये एरिया को कवर करते हैं। ये एरिया क्या है कि हमें क्वेश्चन जो आता है वो साइन 30 साइन 45 साइन 60 इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। वो सॉल्व करने से पहले एक टॉपिक को बताते हैं कि वो जो टेबल है आपका, जो टेबल है, सारे को याद रखना होता है, वो सारे रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। कैसे याद रखेंगे, उनको याद रखने के तरीका और उनके जो कुछ ट्रिक्स होते हैं, अगर आपको याद नहीं भी है तो एग्जाम में खुद से आप टेबल बना सकते हो। अगर पूरा टेबल याद नहीं भी है तो खुद से 2 मिनट टाइम देके आप पीछे में रफ पेपर में आप बना सकते हो खुद से। ये टिप्स एंड ट्रिक्स के अंतर्गत। तो हमारा क्या काम है, हम लोग ज्यादा रट्टा मारना पसंद नहीं करते मैथ में, तो टिप्स एंड ट्रिक्स से बात करते हैं। क्योंकि राजेश सर से पढ़ना हो तो टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि राजेश सर हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करता है, तो आप लोग को, आप भी नहीं करते हो, कोई हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करता, तो आप भी नहीं करते, आप भी नहीं। तो चलो एक लॉजिक बताते हैं, चलो लॉजिक पे आओ। लॉजिक क्या है कि अगर हमें क्या होता है कि कितना एंगल निकालना रहता है, देखो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल निकालना रहता, क्लियर। उसके बाद 30 डिग्री का रहता निकालने के लिए 30, उसके बाद क्या रहता 45 डिग्री का रहता निकालने के लिए 45, और 60 डिग्री का निकालने के लिए रहता 60 डिग्री। उसके बाद फाइनली हमें लास्ट में 90 डिग्री का निकालने रहता। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसकी एंगल निकालना रहता है। तो अभी क्या करेंगे उसके लिए, देखो यहाँ पे एक ये लाइन खींच देता हूं। चलो ये क्या आपका, ये थीटा हो गया, ये एंगल थीटा, यहां से इनको एक लाइन खींच दो। अभी हम क्या करेंगे, मान लो हमें निकालना क्या है कि साइन थीटा में, मतलब कि साइन का 0 डिग्री निकालेंगे, साइन का 30 निकालेंगे, साइन का 45, साइन का 60, साइन का 90। कैसे निकालेंगे, याद नहीं है, ट्रिक से लिखने के लिए, पहले बनाने के लिए सिखाते हैं। तो सबसे पहला क्या करो, कोई भी नंबर जो स्टार्ट होता है, होल नंबर, वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। पहला काम करो, यहाँ पे 0 डालो, 0। उसके बाद क्या आता, 1 आता, उसके बाद क्या आता, 2 आता, उसके बाद क्या आता, 3 आता भाई, उसके बाद क्या आता, 4 आता, समझे।
1 0 आता, 2 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता। इस तरह से जो नंबर होता है होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। देखो 0 से बात है, 0 से स्टार्ट करो। 1 से क्यों? 0 से। 0 1 2 3 4, लास्ट में क्या 4 है। सारे को डिवाइड कर दो 4 से। चलो डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। समझे? सारे को 4 से डिवाइड कर दिए, हो गया। अब क्या करेंगे? सबका स्क्वायर रूट निकाल दो। लगाओ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अभी इसको अगर आप सॉल्व करके निकाल दोगे तो वो सारे साइन का वैल्यू आ जाएंगे जो टेबल में रहता, देख सकते हो। 0/4 का मतलब क्या होता? 0 ही आता ना, फाइनल 0, ये 0, चलो 0। दूसरा 1/4 का मतलब, 1/4 का मतलब √1, ऊपर में रूट होगा नीचे में भी रूट, तो √1 का 1, √4 का वैल्यू 2, तो 1/2, 1/2। ऊपर में इसको सॉल्व कर दो, क्या होता है? √2 का ऊपर √2, नीचे में √4 का, जैसे √4 का कितना आता है ये? देखो √2/2 होता, तुम इसको लिख सकते हैं √2/√2 इंटू √2, यही होता है ना। 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब कटा दो, इसको काट दिए, ये कितना आ जाता? 1/√2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1/√2 हो गया। अब इसको क्या, ऊपर में क्या √3, नीचे में √4 का कितना था? 2, इसका क्या था? 1 1 कैंसिल हो गया, √1 डायरेक्ट। अब ऊपर में √4 नीचे में √4, कोई कट गया तो 1 बचा, 1 ही आता। तो ट्रिक समझे, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। टेबल में देखो यही होगा, तुम लोग टेबल में मिला लो, यही होगा। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। ये लॉजिक निकालने का, ये निकालने का लॉजिक था जो हमने सिखा दिया। अभी आपको हमने सिखा दिया। फिर से एक बार बोल देता हूं, जो बच्चे को क्लियर नहीं है उनको फिर से मैं बता देता हूं। पहले हमने क्या किया, साइन का वैल्यू निकालने के लिए उधर एंगल लिया, एंगल मतलब साइन थीटा है, यहाँ पे साइन 0 डिग्री का ये आ जाएगा, साइन 30 का ये आ जाएगा, साइन 45। उससे तो हमें निकालना क्या था टेबल में? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके लिए हमने पहले क्या किया, लॉजिक के अनुसार से 0 से स्टार्ट करो काउंटिंग। 0 1 2 3 4, ये 4 है ना, यही 4 से सारे को डिवाइड कर देते हैं, बाय 4 डिवाइड कर दिए। और उसका क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। क्लियर? अभी इनको सॉल्व कर देंगे तो ये 0 आएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 1/√4 मतलब 1/2, ये √2/4, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आए। कैसे कि वो भी करके दिखा दिए। ये √3/4, ऊपर का √3 नीचे का √4, ऊपर का √3 √4 का 2 आ गया। इधर 4 कैंसिल, 1 का रूट 1 ही आएगा। ये निकल गया मैं साइन का वैल्यू। यही था लॉजिक। दूसरा लॉजिक और सिखाते हैं। साइन में याद रखने का तरीका एक और है। देखो, अगर रट्टा मारने का याद रखने का लॉजिकली देखो क्या होता। साइन कितना, 5 फिंगर है, क्लियर, 5 फिंगर। 0 30 0 30 45 60 90। अभी क्या करो, ये दोनों देखो, आगे वाला ये 0 ये 90, दोनों लास्ट वाले 0 90, एक का 0 आता पहले, दूसरा का 1 आता। देखो इधर 0 है, ये 90 का 1 आया। पहला क्लियर हो गया। 0 का साइन 0 का 0 ही आता, साइन 90 का 1 आता। 0 1 लाइक दैट याद रख लो। इधर 0 इधर 90 का 1। तो ये फिंगर पे ये 0 वाला 0, 90 वाला 1, 0 वाला 0, 90 वाला। 3 फिंगर बचा। 3 फिंगर में क्या है, 30 है, 45 है, 60 है। 30 45 60। अब 30 वाला का सिंपल देखो कैसे होता। 30 का 1/2, 60 का 1/√2, 30 का 1/2, 60 का 1/√2। कॉमन क्या है, यहां पे 1/2 है, यहां पे 1/√2 है, मतलब यहां रूट नहीं यहां रूट है। ये दोनों भी क्लियर हो गया, याद हो गया। 30 कितना होता है, 1/2, 60 का 1/√2। अब बचा लास्ट वाला क्या, नहीं 30 और 45 वाला है ना। 30 का 1/2, 45 का 1/√2। तो लॉजिक क्या, इसमें
2 है, इसमें √2 है, ये भी याद हो गया, याद नहीं था। अब 60 है, 60 में क्या करना, √3/2। इतना याद रखो कि नीचे में सब का देखो 2 1/2 आ रहा है, 1/√2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, यहाँ देखो कॉमन थिंग है, यहाँ देखो रूट लग रहा है, यहाँ पे √3 है। कितना इजीली हम याद कर सकते हैं। साइन 0 का 0 होगा, साइन 90 का 1 होगा, साइन 0 का 0 होगा, साइन 90 का 1 होगा, साइन 30 का हाफ आता आधा 1/√2, साइन 30 का कितना 1/√2 आता, साइन 45 का कितना आता 1/√2 आता, साइन 30 कितना 1/2, साइन 45 का कितना 1/√2, साइन 60 कितना आता √3/2। ये लॉजिकली भी याद हो गया। एक रट्टा मारने का भी लॉजिक भी बता दिया, बनाने के लिए बता दिया, दोनों तरीका से याद कर सकते हैं आप लॉजिक लगा के। ये टेबल अगर याद हो गया साइन थीटा का, अगर आपको याद हो गया, अगर आपको साइन थीटा का याद हो गया तो उसके बाद बहुत इजी हो जाता है याद करना। उसके बाद क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा तो कितना इजी हो जाता। अगर आपको साइन थीटा याद है तो कॉस थीटा इतना ऐसे लिखे हैं ना, इसको रिवर्स कर दो उल्टा, वो लास्ट वाला पहले लिख दो 1, सेकेंड वाला इसके बाद लिख दो, उसके बाद वाला ये इधर लिख दो, इस जगह पे ये रहता 45, ये वाला यहां लिख दो, ये वो 0 वाला इधर लिख दो। देखो जैसे वहां 0 से स्टार्ट हुआ था, या 1 से, 1 वाला पहले, फिर ये वाला ये, फिर ये वाला ये, फिर ये वाला इधर, फिर वो वाला इधर, इसको बोलते हैं। अब दूसरा बात करते हैं और tan का कैसे निकालते हैं। tan थीटा, अभी tan थीटा निकालने के लिए क्या तरीका है, तुमको एक फॉर्मूला बताते हैं। साइन थीटा, tan थीटा जो होता है, ये देखो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऊपर में साइन का वैल्यू, नीचे में कॉस का वैल्यू। अभी हमको 0 का निकालना है, तो साइन 0 कितना होगा, देखो यार 0 कॉस 0 1, मतलब 0/1 होगा। तो कहने का 0/1 मतलब 0 आ जाएगा, 0 1 0 ही होता। अभी ये देखो 1/2 और √3/2, इसको अगर रखेंगे 1/2 नीचे में √3/2, तो नीचे वाला कैंसिल हो जाता, 1/√2 बचता, 1/√3 बचता। अभी देखो ये नीचे, ये अगर ये इसी लाइन को मान लेते बड़ा लाइन, ये कटा, तो 1/√3 बचा ना, 1/√3। सिमिलरली यहाँ पे भी मान लो उसी टाइप की एक लाइन है, यहाँ नीचे वाला √2 उड़ गया, ये कितना बच गया 1 बच गया। सिमिलरली इसको हटा दो। अब इसमें भी देखो, इसको भी अगर वो मान लो लाइन, ये गया नीचे, तो कितना आ जाता √3 आ जाता, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं था। इसको वैसा ही मान लो 1/0, तो क्या होता, ये 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड कहते हैं, अनडिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर डिफाइंड लिख दो, समझ जाए स्पेलिंग, डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 रहे तो उसको डिफाइंड नहीं होता, याद रखना, डिनोमिनेटर में 0 रहे डिफाइंड नहीं होता। न्यूमरेटर 0 रहे, डिनोमिनेटर में समथिंग हो वैल्यू, तो वो डिफाइंड होता, उसका वैल्यू 0, जैसे 0, डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर 0, तो 0 हुआ। लेकिन यहाँ पे उल्टा, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो तो वो डिफाइंड नहीं होता, इंफिनिटी होता, मतलब अनडिफाइंड होता। तो आपको यहाँ पे ये निकल गया। अब देखो ये जब निकल जाता है तो अभी क्या था, कॉट थीटा, कॉट थीटा लिखने का बहुत आसान तरीका है। जैसे हमने साइन को ऐसे लिखा था ना, उसको रिवर्स कर दिया कॉस में। सिमिलरली tan का जो वैल्यू आ गया है तो उसको रिवर्स कर देंगे तो कॉट का आ जाएगा। तो उधर अनडिफाइंड था, यहाँ पर अनडिफाइंड कर दो, अनडिफाइंड। सिमिलर √3 को यहाँ लिख दो, √3, ये 1 का 1 जगह पर आ जाएगा, 1/√3 को इधर लिख दो, मतलब 30 का वैल्यू 60 के पास, इधर 0 हो जाए उसको वहां लिख दो। क्लियर हो गया, ये सारे वैल्यू आपको बराबर आ गए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब इसके बाद जो करना है, ये तो आ गया वैल्यू, क्लियर। अभी 2 और लिखना है, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। उसके लिए भी हम बता देते हैं लॉजिक, बहुत ही आसान लॉजिक है। अभी उनके लिए क्या है, उनके लिए लॉजिक जो है, अभी क्या सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा, फिर कोसेक लिखा, सेक थीटा ये ना। देखो सेक का क्या होता है, जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा। तो कहने का मतलब 1 अगर सेक 30 चाहिए हमको, सेक 30 डिग्री चाहिए, तो 1/cos 30 का वैल्यू कर दो। अभी मान लो यहाँ पे सेक 0 डिग्री चाहिए, तो मतलब 1/1 हो जाता है, ये cos 0 डिग्री का वैल्यू नीचे आ जाएगा, 1/1 मतलब 1 आता, ये आता ना, cos 0, हाँ 1 का वैल्यू 1 आता।
दूसरा अगर इसको नीचे रखेंगे तो जब भी देखो ये अगर 1/√3/2 करते हैं तो ये क्या उलट जाता, 2/√3 हो जाता। जस्ट ये फ्लिप हो जाता, इसको रिवर्स कर दो, उल्टा दो खाली, बस हो जाता। इसीलिए ये सारे वैल्यू उल्टा दो तो इसका वैल्यू बन जाता। सेक का यहाँ कॉस का वैल्यू को उल्टा देना, मतलब 2/√3, इसका वैल्यू कितना √2 आ जाता। खाली उल्टा देना, बस याद रख रहे हो, खाली उल्टा देना है। √3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर उल्टा कर दिए, यहाँ पे इसको उल्टा कर दिए, इसको भी यहाँ उल्टा देंगे। इसको जब उल्टाएंगे ना 0/1 को 1/0 जाता है उल्टा, नीचे 1/0, तो 1/0 डिफाइन नहीं होगा, नीचे डिनोमिनेटर में 0 चला जाता है, डिनोमिनेटर का अनडिफाइंड। अब सेम यहाँ पे देखो आगे क्या है, लॉजिक सीख गए। सेक के बाद क्या कोसेकेंट होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का जैसे ये लिखे ना, इसे लेफ्ट से राइट अभी उल्टा देना, बस पहला वाला में अनडिफाइंड, मतलब 90 का वैल्यू अनडिफाइंड, समझ जाओ इंपॉर्टेंट। अनडिफाइंड ये वाला में 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1। तो इस तरह से हमारा टेबल बनके रेडी हो गया जो हम बनाना चाह रहे थे। लॉजिक भी समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ √3 का भी जरूरत है क्या, 2 ठीक है, √2 2/√3 ठीक है। ये सेकेंड का 1 चेक भी कर लेता हूँ, हाँ सारा ठीक है, मिस्टेक कहीं नहीं है। 10 का तो मिटा दिए। √3/2 कहाँ गया, √3/2 हाँ सारे वैल्यू सही है, अभी बनाए हैं ना तो सारा सही आएगा, गलत नहीं आएगा। आई होप ये लॉजिक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। साइन का याद है तो कॉस उल्टा देना है, टेन का याद है तो कॉट उल्टा के लिख देना है, सेक का याद है तो कोसेकेंट उल्टा के लिख देना। तो कहने मतलब एक आपको याद रहेगा, साइन तो हम कॉस लिख लेंगे, कॉस लिख लिए तो सेकेंड इजीली लिख देंगे। इसका वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टा दे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ये रिवर्स करना, फ्लिप कर देना। जैसे न्यूमरेटर √3 था, डिनोमिनेटर में था, इसको उल्टा दिए सेम जगह पे 2/√3 उल्टा दिए। इसको देखो, इसको उल्टा दिए, यहाँ पे ऊपर नीचे इसको भी उल्टा दिए, 1/2 को 2 कर दिए। ये डिनोमिनेटर था, इसको ऊपर न्यूमरेटर में कर दिए। सिमिलरली ऐसा किए। तो अगर कॉस का हमको आ रहा तो सेकेंड आ गया। अब सेकेंड जब आया तो देखो यहाँ उल्टा करके लिख दिए इसको, ये लास्ट वाला पहले करके ऐसा करके कोसेकेंट भी लिखा चला गया। 10 में क्या था, यही था वैल्यू, इसको यहाँ पे लगा के सॉल्व कर देते थे। ये देखो सॉल्व कर दिए, इसको यहाँ पे लगे सॉल्व कर 10 का, ये गया 1/√3 बचा था। जब 10 आ गया तो क्या करना था, उल्टा देना था। तो ये टेबल याद करने का क्या जरूरत है, इसे याद हो जाता है। खाली एक ये याद रहना, ये साइन वाला, वो भी याद नहीं रहती, ये लॉजिक से हम लिख लेंगे। हमको तो कुछ भी याद नहीं था, अभी तुरंत कर लिया यहाँ पे, ये लॉजिक से याद रख लेंगे। और 0-90 में कोई कंफ्यूजन है, पहला 0 होगा, लास्ट वाला 1 आएगा। उसके बाद क्या है, देखो 30 और 45 में भी लॉजिक नहीं, देखो कि लॉजिकली है, 1/2 है, 1/√2 है, 1/2 है, 1/√2 है, 1/2 है, 1/√2 है, 60 बजा √3 है, यहाँ पे √3/2 हो गया। याद करने में बहुत इजी है, लॉजिकली इजीली याद कर सकते हो, कुछ ब्रेन में बैठा लोगे तो। देखो इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका √2 है, 2 है, √2 है, ये दोनों भी याद करने कितना लॉजिकली है। 0 और 90 को कैसे याद करें, 0 और 1 है, 0 1 है, 0 और 90 में 0 1 हो गया, देखो 1 है। 30 और 45 में क्या करना, 1/2 1/√2, मतलब इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है, बस इतना ही अंतर है, इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है। इसका 60 याद करेंगे, √3/2। देखो कितना इजीली याद हो जाता है साइन का। फिर कॉस लिख सकते हैं, फिर tan लिख सकते हैं, सभी लिख सकते हैं इस तरह से। तो आई होप जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स के अंतर्गत बताए थे वो आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। और आगे कुछ क्वेश्चन भी हम करवाएंगे इसके ऊपर, तो वो भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से हम लोग बनाते हैं वो भी दिखाएंगे अभी आपको। चलो आगे बात करते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन अभी जो प्री बोर्ड क्या कहते हैं, प्री बोर्ड होता है, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत बच्चों के इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जो भी हमें दिखाए भी थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सभी स्कूल में ये दिए होंगे हाफ ईयरली में। तो अभी ये टाइप कंपलसरी आया ही होगा, मतलब ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, बट यही मॉडल पे आया होगा। तो बच्चे क्या होता है कि यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 30, घबरा जाते थे क्या करें नहीं करे।
tan स्क्वायर 45। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो स्क्वायर जैसे देखता है घबरा जाता है। यहाँ पे भाई स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको ये सिर्फ पता लगाना है कि tan तुम्हारा पास जो है tan कितना 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री का वैल्यू कितना है। दूसरा क्या cos 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, cos 30 डिग्री का वैल्यू जो अभी टेबल में याद किए थे। तीसरा क्या sin 60 डिग्री का, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता। बस इतना अगर आपको आता है बस हो गया। tan 45 का जो टेबल अभी बनाया तो उसमें जाकर देखो एक बार टेबल में कितना, देख लो एक बार, 1 होगा 45 का, तो 1 आया इसका। cos 30 कितना था, पहले sin 60 का देख लो कितना था, बता दें 0 1, इधर 2 वाला क्या था 1/2, दूसरा में 1/√2 है, रूट लगा तो 45 हो गया। 60 कितना था √3/2, ये देखो √3/2। बहुत बच्चा ऐसे याद करके बोल दिए डायरेक्ट। ठीक, अब उल्टा रहे हैं तो उल्टा रहे क्या रहता है 0, उसके बाद 30। तो cos में क्या करते थे, जो 90 का वैल्यू था वो 0 में आ जाता था, तो सेकंड में 30 लिखना था, तो उधर 90 से पहले कौन था 60, तो यही वैल्यू यहाँ 60 में जो sin 60 का होता है वही sin 30 का होता है, क्योंकि जो sin 0 होता है वो जो cos 0 होता है वो sin 90 का होता है। शुरू में 0, लास्ट में 90, सेकंड में 30, उधर का सेकंड में 60, तो sin 60 का वैल्यू ही रहता है ना, टेबल में मिला लो जाके, यही रहता सबका वैल्यू। अभी यहाँ पे रख दो पूरा 2 का 2 कॉपी करो, ये tan के जगह पे क्या करो ब्रैकेट लगाओ, tan 45 का वैल्यू 1 लिखो, स्क्वायर था जो स्क्वायर रख दो, क्यूब रहता तो क्यूब कर देना, कुछ भी रहे वैसा कर देना, स्क्वायर लगा दिए, प्लस यहाँ पे देखो इसका क्या करेंगे cos में, इसमें ब्रैकेट लो, 30 कितना वैल्यू है √3/2, इसका ब्रैकेट लगा दो। अब इधर का देखो, इसमें वही हाल है √3/2, उसका स्क्वायर लगा दो, हो गया। सॉल्व करना बहुत इजी है। अभी बताओ ये दोनों को सॉल्व करने की जरूरत है, जितना वैल्यू यहां है उतना ही वैल्यू यहां पे है। अगर सॉल्व कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना वैल्यू उधर है उतना वैल्यू डायरेक्ट भी इसे काट सकते हैं, डायरेक्ट सेम वैल्यू काट सकते हैं, तो बचा यही वाला। तो इसका क्या करेंगे 2 का 2, 1 का स्क्वायर कितना होता 1 ही होता, नथिंग बट 2 आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया इनका। ये टोटल को सॉल्व करने के बाद 2 आएगा आंसर, और कुछ भी नहीं है इसमें, ये डायरेक्ट कट गया। सॉल्व करोगे इसका स्क्वायर को, ये कितना है 3 आ जाता, नीचे में 4 आ जाता, उधर भी आ जाता, ये +3/4 है, उधर भी -3/4, फिर भी तो ये कट ही गया, ऐसे भी कटा वैसे भी कटा, ये करने की जरूरत डायरेक्ट ही काट देंगे। तो ये वाला हमारे पास है 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये 2 पे स्क्वायर नहीं, याद रखो इतना पे ही स्क्वायर है, इसलिए इस पे 2 पे नहीं किए हैं, तो ये 2 आ गया। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अब बनाने के लिए आपने सीख गया कि कैसे ऐसे सॉल्व करते हैं। इसी में हम आपको ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है और कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। देखो क्या करेंगे भी, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं डेटा में। डेटा में क्या करेंगे, जो यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, तुम इसको 2 को मिटा दो, यहाँ पे कर दो, क्या करोगे 5 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 लगा हुआ था उसको 2 को हटा दो, इसमें कर दो 7 10 टू द पावर 5 45 डिग्री। और यहां पे तुम क्या करो, यहां पे तुम करो 0 डिग्री कर दो, हाँ 0 डिग्री कर दो यहाँ पे। और ये लास्ट वाला में क्या कर दो